लेक्चर शेयर कर देंगे, तो जिन लोगों ने नोट्स करना है वहां पर से कर लेना। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। जीएसटी सेट ऑफ, जितने पॉइंट्स कल हमने क्लास में डिस्कस किए थे वो सारा पॉइंट अभी हम रिकैप करेंगे, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने एब्सेंट करा। कल याद रहना चाहिए सारा पॉइंट आपको। आज फर्स्ट दिन है डिस्कशन का। कल ये आपके अगर हार्ड डिस्क या SSD वॉट एवर इज देयर इन योर माइंड वहाँ पे सेव हो जाना चाहिए। अब अगर माइंड में है नहीं है या फिर करप्ट हो गया है तो उसको फॉर्मेट करो, चेंज करो, कुछ भी करो, लेकिन माइंड ठीक कर लो, तभी तो उसमें जाएगा ना। क्या स्टोरेज फुल हो गया इसीलिए तो कह रहे हैं, या तो स्टोरेज बढ़ाओ नहीं तो फॉर्मेट करो, कुछ तो करना पड़ेगा। जीएसटी सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब हमने पहले कल के क्लास में ही बताया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में बोला जाए ना तो जो भी जीएसटी पेड किया है उसको वसूल करना। बीइंग अ बिजनेसमैन, हमने जितना भी जीएसटी पेड किया है उसको वसूल करना, और वसूल करने के लिए जो भी एंट्री पास करेंगे उसी एंट्री को हम कहते हैं जीएसटी सेट ऑफ एंट्री। क्या बोलेंगे? जीएसटी सेट ऑफ। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक वैल्यू एडेड टैक्स है। जितना वैल्यू बीइंग ए बिजनेसमैन आप ऐड करोगे उतने ही पे आपको टैक्स देना है। एग्जाम्पल हमने प्रीवियस क्लास में भी दिया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपीज का टैक्स पेड किया है एट द टाइम ऑफ परचेजेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। कितना पेड किया है? 1 लाख। और हमने 1,50,000 का जीएसटी कलेक्ट किया है, तो फिर हमें गवर्नमेंट के पास सिर्फ 50,000 ही जीएसटी देना है। क्यों? कलेक्ट तो आपने 1.5 लाख किया ना, तो 1.5 लाख में वो 1 लाख जीएसटी जो आप पहले पेड कर चुके हैं उसको वसूलेंगे। जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको ही गवर्नमेंट के पास जमा करना है। बात समझ आ गया? अब देखें, जब जीएसटी सेट ऑफ करेंगे ना तो उससे रिलेटेड जीएसटी के सेट ऑफ करने के टाइम पे आपको कुछ पॉइंट पहले मालूम होना चाहिए। जैसे पॉइंट नंबर 1 यहां पे आपको बताया गया कि जो भी इनपुट जीएसटी है ना उसमें कैसा बैलेंस होगा, और जो आउटपुट जीएसटी है उसका कैसा बैलेंस होगा। तो अगर हम ये कहें कि इन अकाउंट्स को सेट ऑफ यानी कि कैंसल्ड आउट करना है, क्या करना है? तो बताओ आउटपुट को क्या करोगे, डेबिट की क्रेडिट? अपोजिट करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए आउटपुट को डेबिट करेंगे, इनपुट को। तो जितना भी सेट ऑफ का एंट्री है, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, मालूम हो गया? क्या डेबिट होगा? आउटपुट। क्रेडिट क्या होगा? इनपुट। इज दैट क्लियर? बात समझ आया? सेट ऑफ में आउटपुट को डेबिट करना है, इनपुट को क्रेडिट करना है। क्लियर है? अब देखो, जब हम डेबिट और क्रेडिट यानी सेट ऑफ करने जा रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास 2 सिचुएशन आ सकता है। आपने पता है कि जीएसटी 3 कैटेगरी का है। कौन कौन? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। कोई भी बिजनेसमैन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो कि सब कुछ अपने ही स्टेट में कर ले रहा हो, स्पेशली इन बिहार। अगर आपको एक रेडीमेड शॉप वाला नजर आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि वो कपड़ा भी यहीं से खरीद रहा है, यहीं अपना फैक्ट्री डाला हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग करा रहा है, बेच रहा है। वो सीधा क्या कर रहा होता है? ज्यादातर परचेज करके ला रहे होते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड सेल कर रहे होते हैं, है ना। इसका मतलब ये सीधे सीधे ये कहा जाए तो हर बिजनेसमैन में नॉर्मली आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों देखने को मिलेगा। नहीं मिला सीजीएसटी, एसजीएसटी सिर्फ मिला तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर आईजीएसटी भी है तब वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, और वहां पे आपके पास 2 सिचुएशंस बनता है। पहला सिचुएशन कौन ज्यादा है? इनपुट का आईजीएसटी का वैल्यू ज्यादा है, और दूसरा सिचुएशन इसका जस्ट अपोजिट है। कौन ज्यादा है इसमें? ठीक है, पहले सिचुएशन की तरफ आते हैं। अगर इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है तो पहले इनपुट यानी जितना भी आईजीएसटी पेड हुआ है ना सब वसूल लो। इनपुट आईजीएसटी का वैल्यू ज्यादा है ना, तो क्या करोगे? पहले जितना भी आपने इनपुट आईजीएसटी किया है सब वसूल कर लीजिए।
तो वसूलने के लिए आपके पास सारे आउटपुट अवेलेबल हैं। आउटपुट आईजीएसटी पहले अवेलेबल है, फिर आउटपुट सीजीएसटी अवेलेबल है, फिर आउटपुट एसजीएसटी अवेलेबल है। यहां देखिए, पहले कहां से सेट ऑफ करेंगे, फिर कहां से सेट ऑफ करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी से। अब बच जाएगा तो सीजीएसटी आपस में सेट ऑफ होगा, एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ होगा। ठीक है, यानी पहले पूरा आईजीएसटी वसूला जाएगा, फिर उसके बाद अगर जो भी बैलेंस आईजीएसटी में बच गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आईजीएसटी को आईजीएसटी से वसूल करेंगे, फिर जो भी बैलेंस आईजीएसटी में बच जाएगा वो आप आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी से वसूल कर लोगे। और इसके अलावा जो बाकी का जो जीएसटी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का इनपुट, ये आपस में वसूल होगा सेम हेड में। ठीक है, ये हो गया हमारा केस नंबर 1 का रूल। इस केस में क्या होगा, अगर आउटपुट ज्यादा है ना तो पहले सेम हेड सेट ऑफ करिए, इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से, इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी से, इनपुट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से, आपस में सेट ऑफ हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा आईजीएसटी बचा हुआ है ना, एक्स्ट्रा आईजीएसटी बचा हुआ है ना, उससे क्या सेट ऑफ करोगे, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अगर है तो। क्लियर है? इन सब के सेट ऑफ के बाद अगर आपके पास किसी भी आउटपुट जीएसटी में ज्यादा अमाउंट रह जाएगा तो उसको क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पेड कर दें। यह है पूरा इंटायर रूल जीएसटी के सेट ऑफ करने। इज दैट क्लियर? अभी हम क्या है ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम अभी सिर्फ वो पूरा जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन नहीं देने वाले, अभी हम सिर्फ अमाउंट शो कर रहे हैं आपको। आई एम गिविंग यू अमाउंट, और उस अमाउंट के आधार पे हम लोग एंट्री करना सीखेंगे 1 by 1 करके। एक केस हम पहले देखेंगे केस नंबर 1 के लिए, एक एग्जांपल लेंगे और एक एग्जांपल नंबर लेंगे केस नंबर 2 के लिए। आज का सिर्फ इतना ही लेक्चर होगा, और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों को घर से प्रैक्टिस करके लाने के लिए देंगे। सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के सेट ऑफ का एंट्री है, स्टार्ट से एंड तक का क्वेश्चन नहीं है, जो कि हम लोग आगे करेंगे स्टार्ट से एंड तक का भी क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल नंबर 1, इनपुट आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी। क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला एग्जाम्पल, इनपुट आउटपुट, सीजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी का आउटपुट, ठीक है, एसजीएसटी इनपुट एसजीएसटी आउटपुट, आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी आउटपुट। अमाउंट मालूम है हमको, सबसे पहला पॉइंट इसमें, ये केस 1 है या केस 2 है, क्या लग रहा है, केस 1 या केस 2? केस 1। केस 1 कैसे पता चला, आईजीएसटी इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट आईजीएसटी। सही है। अब व्हाट इज द रूल, रूल्स रिकॉल करो। इस सिचुएशन का रूल क्या है, इस सिचुएशन का रूल क्या है, अगर रूल यहां आ गया ना तो एक एक पॉइंट आपको इजीली समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस का रूल क्या है, नहीं गया माइंड में, देख लीजिए, यही है रूल ना। आईजीएसटी का इनपुट पहले आप आउटपुट से सेट ऑफ कर लो, ठीक है, फिर जो एक्स्ट्रा इनपुट जो बचा हुआ है ना आईजीएसटी का, वो कहां से जाएगा, आउटपुट से, सीजीएसटी और एसजीएसटी के आउटपुट से। उसके बाद जो भी बैलेंस इनपुट सीजीएसटी में है या इनपुट एसजीएसटी में है, वो आपस में सीजीएसटी आउटपुट और एसजीएसटी आउटपुट से वसूल होगा। क्लियर है? यही स्टेप है, इस स्टेप को अच्छे से फिट कर लो, क्योंकि इसी पे बेस्ड हम लोग अभी उसका एंट्री करने वाले हैं नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सेट ऑफ करेंगे, चेक द बैलेंस, कितना बैलेंस है,
ये सेट ऑफ होगा ना, पहले इनपुट आउटपुट से सेट ऑफ होगा। सेट ऑफ जब भी करिएगा दो अमाउंट मालूम है, मिनिमम अमाउंट होगा, यानी इन 10,000 8,000 में कितने अमाउंट से सेट ऑफ होगा? 8,000। ठीक है, अभी 8,000 का सेट ऑफ पहले करना हमको IGST का ना, पहला एंट्री करते हैं। डेट नहीं मालूम है तो डेट में हमने दे दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेट ऑफ करने टाइम डेबिट क्या करेंगे? आउटपुट को कि इनपुट को? आउटपुट को। क्लियर है? कौन सा GST सेट ऑफ कर रहे हैं? क्या लिख दें बोलो? आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST। 10,000 8,000 में से कितने अमाउंट से सेट ऑफ होगा? मिनिमम अमाउंट, यानी 8,000 से सेट ऑफ हो गया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी नरेशन पे फोकस ना करें, नरेशन तो आराम से लिख लो। ठीक है, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। सही है, अब हमें आना है स्टेप नंबर 2 पे। और स्टेप नंबर 2 में आने के लिए आपको पहले क्या पता चलना है? बैलेंस ऑफ IGST, इनपुट IGST का बैलेंस। इनपुट IGST में कितना अमाउंट है टोटल? इनपुट IGST में टोटल 10,000 है ना, जिसमें से 8,000 तुमने तो वसूल लिया है, तो एक्स्ट्रा कितना बच रहा है? इस 2,000 का जो आपका इनपुट का बैलेंस है, ये किससे निकाला जाएगा? इससे, है ना। हम क्या करेंगे? सेकेंड एंट्री बोलिए क्या होगा? आउटपुट डेबिट होगा ना, लेकिन इस बार किसका आउटपुट डेबिट होगा? और कौन सा आउटपुट डेबिट होगा? और क्रेडिट क्या होगा? क्या क्रेडिट होगा? इनपुट IGST। इनपुट IGST का कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे? 2,000, और दोनों से बराबर बराबर, यानी कितना कितना ले लेंगे? 1,000 रुपये। स्टेप नंबर 2 हो गया। ये था आपका स्टेप नंबर 1 और ये था आपका स्टेप नंबर 2। कोई दिक्कत? पूरा IGST वसूल हो चुका है? यस और नो? पूरा IGST वसूल हो चुका है ना? अब आगे चलते हैं। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? व्हाट इज स्टेप नंबर 3 हियर? CGST से वसूल करोगे, SGST से वसूल करोगे। आ जाइए अमाउंट पे। CGST का अमाउंट देखिए, CGST का आउटपुट अमाउंट कितना है? 10 है ना। 10 में से तुम पहले से कितना वसूल चुके हो? 1,000 वसूल चुके हो ना, तो तुम्हारे पास अभी इसमें से कितना अमाउंट और वसूलने के लिए बाकी है? 9,000 ना। तो तुमने 9,000 रुपये अभी GST वसूल लेना है, CGST। तो थर्ड एंट्री तुम्हारा होगा आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट। कितना अमाउंट? और यही एंट्री एक बार और कर दीजिए विद SGST। क्या लिखाएगा? क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम होता है ना, SGST और CGST का अमाउंट क्या होता है? हो गया। इज देयर एनी एक्स्ट्रा इन आउटपुट? आउटपुट में एक्स्ट्रा है क्या? तीनों जोड़ दीजिए और तीनों जोड़ दीजिए। किसमें ज्यादा है? इनपुट में ज्यादा है ना। इसका मतलब आपने बिजनेस में अभी तक GST ज्यादा पे कर रखा है, वसूल कम हुआ है, तो अभी आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट और है जो आप आगे फ्यूचर में वसूल करेंगे। कितना अमाउंट और है? कौन बताएगा? कितना अमाउंट और है? इन तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है? 34,000। और इन तीनों को जो ऐड करके इससे माइनस कर लीजिए। तो 34,000 में से 28,000 माइनस होगा, कितना बचता है? 6,000। इसका मतलब अभी आप 6,000 रुपये और वसूल कर सकते हैं फ्रॉम फ्यूचर सेल्स। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन GST से रिलेटेड, जो कि केस नंबर 1 पे बेस्ड था। क्वेश्चन नोट कर लिया है ना? सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। किसी को कोई स्टेप में दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। स्टेप नंबर 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो पूछ लीजिए।
हो गया नोट? नोट कर लिए एवरीवन? चलिए इस पे एक प्रैक्टिस करके दिखाइए आप, प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए एंट्री करके दिखाइए फटाक। छोड़िए क्या? अमाउंट चेंज किया है सिर्फ। कोशिश करोगे स्टेप को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो, और वो ना हो तो पिछला आंसर देख करके मिला मिला के लिख ही सकते हो फिर तो कुछ, बट दैट विल बी
of lower standard. Yeah. बन गया, चलिए मिलाइए। पहला एंट्री आप लोगों ने किया होगा, कितना अमाउंट से किए? 18,000। सही है। सेकेंड एंट्री में आपको पता है कि यहाँ पे 2,000 एक्स्ट्रा है, तो 1,000 रुपये यहाँ से वसूल लिए। सेकेंड एंट्री तो सेम है, नो चेंज। लास्ट एंट्री में आपको पता है कि 17,500 में 1,500 रुपये आपने ऑलरेडी वसूल लिया है, तो 16,500 जाएगा ना, इसमें जाएगा 16,500 और यहाँ पे भी जाएगा 16,000। आया या नहीं? सही है, सिंपल था, कोई भी चेंज नहीं किया था, एकदम एज इट इज क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलो एक अनदर एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कौन दिमाग लगा रहा है। अभी तो पीछे इस तरीके से देख करके भी एंट्री लिख के अमाउंट लिख दिए होगे, बट इस वाले में थोड़ा दिमाग खर्चा करना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दैट। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2।
चलिए इसको बना के दिखाइए।
बन गया। बना लिया सबने? मिलाए? मिलाया जाए? गया। हाँ बोलो। फैन नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, फैन चलेगा? अभी कटा लाइन, तो कटते ही हट गया था। मिलाओ। पहला एंट्री आप लोगों ने करा होगा, अमाउंट कितना लिखा उसमें? मिनिमम ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी और आईजीएसटी का इनपुट आउटपुट में मिनिमम अमाउंट कितना है? 15,000 है। कौन ज़्यादा है, इनपुट की आउटपुट? इनपुट ज़्यादा है, तो इसका मतलब पहले 15,000 रुपये आपने इनपुट का अमाउंट आईजीएसटी का, आउटपुट आईजीएसटी से वसूल लिया, सही है। एक्स्ट्रा कितना बच रहा है? आउटपुट में इस आईजीएसटी का एक्स्ट्रा अमाउंट 3,000 बच रहा है, वो 3,000 इन दोनों से ले लेंगे, सही है। तो सेकेंड अमाउंट आप लोगों ने लिखा होगा इनपुट आईजीएसटी में 3,000, और ये 1500 रुपये दोनों से ले लिया है ना, सही है। अभी यहाँ पे देखो, 15,000 के अमाउंट में से 1,500 रुपये तो आपने ऑलरेडी वसूल लिया है ना, बच रहा है इसमें कितना बैलेंस? 13,500 बैलेंस बच रहा ना। कितना बच रहा बैलेंस? किस में, इनपुट में कि आउटपुट में? और आपने वसूलना कितना है? तो अभी जो सेट ऑफ किए होगे 10-10 हज़ार से किए होगे, सही है। यहाँ तक तो सबने कर लिया, और कोई एंट्री पास किया किसी ने? एनीबॉडी? शायद नहीं, ये पॉइंट बताए थे हम। बैलेंस ऑफ आउटपुट इज टू बी, आउटपुट में बैलेंस नहीं बचा, कितना? 3,500 बचा ना बैलेंस, बचा या नहीं बचा? हमने कहा था कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब किसी ने लगाया नहीं। ये क्या एंट्री किए? इनपुट थोड़े ना होगा, आउटपुट होगा ना। एक्स्ट्रा क्या है? व्हाट इज एक्स्ट्रा? गवर्नमेंट के पास जमा ही तब होगा जब आपका आउटपुट का बैलेंस ज्यादा हो। आउटपुट का बैलेंस ज्यादा है, कितना ज्यादा है? तो लिख लीजिएगा आप लोग, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक।
कितना अमाउंट, कितना अमाउंट 3500 ना, और ये दोनों अमाउंट मिला के कितना होगा 7000। ये एंट्री यही मेन था इस क्वेश्चन में कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैलेंस बच जाता है तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पेड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? हो गया, आज के लिए इतना ही, रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। केस नंबर 2 पे बेस्ड क्वेश्चन अगले क्लास में। केस नंबर 1 पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने आज 3 क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन में डिफरेंसेस दिखा।